नमस्कार साथियों, और जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में। शुगर के कारण के बारे में, किन कारणों से शुगर हो जाता है और शुगर के निवारण के बारे में, कैसे इसका हम इलाज कर पाएं अपने घर पे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। आज मैं शुगर के बारे में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी जाना ही नहीं होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा, और कहीं भी सर्च मार लीजिए, इसके बारे में आपको कोई वीडियो नहीं मिल सकता। शुगर होता क्यों है, किन कारण से होता है, किसकी कमी के कारण शुगर होता है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुगर होने के 3 मुख्य कारण हैं। लगभग सभी बीमारियों के यही मुख्य कारण है, लेकिन आज हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं तो शुगर को कोट करेंगे। शुगर होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अव्यवस्थित खान पान, दूसरा रहन सहन, और तीसरा निद्रा। इन्हीं 3 मुख्य कारणों की वजह से शुगर हम सबको हो जाता है। शुगर की कोई एज नहीं होती, ये निश्चित एज में ही आएगा। शुगर कभी भी आ सकता है। गलत खान पान क्या है? गलत खान पान का मतलब ये है कि आप हर चीज असमय खा रहे हैं, लगातार खाते जा रहे हैं। जैसे 8 बजे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद आधे घंटे में कुछ और खा लिया, फिर आधे घंटे में कुछ और खा लिया। ये गलत खान पान है। कब क्या खाना है, कितना खाना है, इसकी जानकारी न हो पाना, ये गलत खान पान है। समय कुसमय खा लेना, अपने आप पे संयम न रख पाना, ये गलत खान पान है। दिन की शुरुआत अच्छी डाइट से न करना, ये गलत खान पान है। मैं एक बात आपको बता दूं, दिन की शुरुआत कभी भी चाय से मत कीजिए। अगर इसको चिकित्सीय भाषा में कहें, मेडिकल लैंग्वेज में कहें, तो दिन की शुरुआत कभी भी एसिडिक मत कीजिए, एल्कलाइन कीजिए। चाय एसिडिक होता है। दिन की शुरुआत पराठों से मत कीजिए। यदि पराठे खाना है तो हफ्ते में 1-2 बार खा लीजिए, लेकिन डेली पराठे ये ठीक नहीं है। साधारण भोजन कीजिए, एल्कलाइन फूड लीजिए। आप खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर फल फ्रूट नहीं है आपके पास, जूस नहीं है कोई आपके पास, तो नींबू है, नींबू पानी से शुरुआत कीजिए। एल्कलाइन फूड लीजिए। दिन की शुरुआत किससे करेंगे? एल्कलाइन फूड से लेंगे। चाय को नमस्कार कह दीजिए हमेशा के लिए। चाय पीने की इच्छा हो रही है तो दोपहर में आप चाय पी सकते हैं। जब भी हम किसी भी प्रकार का भोजन लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, चाहे 2 सेव ही खाएं, 2 संतरे ही खाएं, 2 केले ही खाएं, तो उनका एक टाइम लिमिट होता है। उतने टाइम में उनका डाइजेशन हो जाता है। कुल मिला जुला करके हम ये कहें तो जब भी हम कुछ खाएं, चाहे मान लीजिए हमने 2 एप्पल खा लिया, तो 2 एप्पल खाने के बाद अगली जो भी हम कुछ खाना हो, डाइट लेना हो, तो कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, कोई हैवी डाइट लेते हैं, तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद ही खाना चाहिए, चाहे आपको 2 रसगुल्ले ही क्यों ना खाने पड़े। कम से कम 2.5 घंटे या 1.5 घंटे के बाद ही लेना चाहिए, तभी उसका सही से डाइजेशन हो पाता है। और नहीं तो हम बीमारियों को निमंत्रण देंगे। प्रभु आन बसो मेरे देह, और जब देह में बस जाएंगे प्रभु आकर के, तब आप टेंशन में हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। तो ये है गलत खान पान। अब व्यवस्था है कि रहन सहन, किस प्रकार से आप रहते हैं और किस प्रकार से सोते और जागते हैं। रात को 2 बजे तक आप मोबाइल खेलते हैं,
सुबह 11 बजे तक सोते हैं, ये बीमारियों की मुख्य वजह है। इनको दूर किया जाए तो ये मुख्य कारण होते हैं आपके बीमारियों के लिए। तो इनको दूर कीजिए, इनको व्यवस्थित कीजिए, इनको संतुलित कीजिए, निश्चित तौर पे आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि इनका इलाज कैसे करें। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा शुगर ठीक हो जाएगा। हम बोलते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न होता है कितने दिन में ठीक हो जाएगा। हम उनसे पूछते हैं कि आपने अब तक कितने साल हो गए आपको शुगर हुए? सर 20 साल हो गए। तो 20 साल से आप जहां से दवा ले रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि सर आप 20 साल से मुझे मेडिसिन दे रहे हो, अभी तो शुगर ठीक हुआ ही नहीं? एक बार उनसे आप प्रश्न करें कि 20 साल से हम शुगर की दवा लगातार खाए जा रहे हैं और शुगर ठीक हो ही नहीं रहा, ऐसा कैसे? तो आप हमारे पास आकर के, प्राकृतिक चिकित्सक के पास आकर के कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा? फिर भी आपने पूछा है तो हम बताते हैं। लोग पूछते हैं तो हम इसको बताते हैं एक टाइम पीरियड। 1 साल पुरानी बीमारी का 1 महीना मैक्सिमम टाइम, इसके अंदर भी ठीक होता है। इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। 20 साल पुरानी है तो 20 महीने लगेंगे ठीक होने में। अब आपने बीमारियों को लाने में खूब काम किया, गलत ढंग से खाया, गलत ढंग से सोया, जागा, अव्यवस्थित रहे आप, तो बीमारी भगाने की भी एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी क्रिटिकल क्राइटेरिया नहीं है, सामान्य क्राइटेरिया है, और उम्मीद रखेंगे कि आप स्वस्थ हो पाएंगे। अब जानते हैं कि शुगर को दूर कैसे करें। शुगर की बीमारी में लोग करेले का जूस पीने की सलाह देते हैं। करेले को जानते हैं शुगर के लिए, लेकिन करेले के जूस से शुगर ठीक नहीं होता, कंट्रोल होता है। शुगर होता क्यों है? जब शरीर के अंदर सल्फर की कमी हो जाती है, इस बात को आप कहीं जान नहीं पाएंगे, किसी ने बताया नहीं होगा, आप सर्च मार लीजिएगा। जब शरीर में सल्फर की कमी हो जाती है तब जाके शुगर होता है। केवल करेले का जूस पीने से आपका शुगर कभी भी ठीक नहीं होगा। जब बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है, काफी समय की हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, ताना बाना बुनना पड़ता है। कई चीजों के लिए एक साथ काम करना पड़ता है, मिल करके काम करना पड़ता है, तब जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। हमारे एक दर्शक हैं संगम जैन, मध्य प्रदेश सागर डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने पूछा था कि सर ये बताइए कि अर्ली एज में जो शुगर हो जाता है उसको ठीक कैसे करें। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एज कोई भी हो, ट्रीटमेंट सबका एक ही होता है, डोज का डिफरेंस होता है बस। यदि बहुत छोटा बच्चा है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का है, तो डोज का डिफरेंस होता है, नहीं तो नॉर्मली सभी एजों में डोज सेम रहते हैं, ट्रीटमेंट एक रहता है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। यदि आपको शुगर हो गया है तो आप अनार का जूस पीजिए, अनार खाइएगा मत, उसका जूस पीजिएगा। संतरे का जूस पीजिए। करेला को आपको पता ही है, करेले का जूस पिया जाता है। सफ़ेद पेठे का जूस पीजिए। खीरा, टमाटर, गाजर खाइए, इन सब का जूस पीजिए। टमाटर का सूप बना के पीजिए या जूस बना के पीजिए, या पालक खाइए, मूली खाइए, आंवला खाइए। ये सारे चीज़ें, अब कहेंगे आप ये सारी चीज़ें क्यों? तो अनार खाएंगे। मैंने बोला था, आपसे बताया था कि जब बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कई तरह के व्यवस्थित उपाय किए जाते हैं। ये जो सारे उपाय मैंने बताए हैं, अनार, संतरा, सफ़ेद पेठा, करेला, खीरा, टमाटर, मूली, आंवला, जब शत्रु बड़ा हो
तो उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का यही काम है कि रोग यदि गंभीर है, पुराना है, तो उसके ऊपर इन सभी चीज़ों का एक साथ जब अटैक करेंगे तभी वो ठीक हो पाएगा, तभी वो नियंत्रित हो पाएगा, तभी वो मारा जा सकता है। करेला कभी भी शुगर ठीक नहीं कर पाता। करेला जो है वो शुगर को बस कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज जब पूरी तरह से बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन नहीं बना पाता है, और जब इंसुलिन नहीं बनता है तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हमें शुगर हो जाता है। करेले से हमें ग्रीन इंसुलिन प्राप्त होता है जो रोज की इंसुलिन की कमी को पूरा करता है और बॉडी में शुगर को बढ़ने नहीं देता, नियंत्रित रखता है। यानी करेला केवल शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक नहीं करता। शुगर ठीक कैसे होगा? शुगर ठीक करने के लिए हमें पैनक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा। पैनक्रियाज कैसे ठीक होगा? पैनक्रियाज तब ठीक होगा जब हमारे शरीर के अंदर सल्फर की कमी दूर होगी। और सल्फर हमें कैसे मिलेगा? सल्फर हमें खीरा से मिलेगा, टमाटर से मिलेगा, गाजर से मिलेगा। और सल्फर का सबसे अच्छा स्रोत जिसमें बहुत ज़्यादा सल्फर पाया जाता है वो है टमाटर। इसलिए जो लोग टमाटर का नित्य सेवन करेंगे, उसका सूप पिएंगे, उसका जूस पिएंगे, उनको कभी भी शुगर नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने बोला अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए। अनार खाइएगा नहीं, अनार का जूस पीजिए। अनार का जूस पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। संतरा खाएंगे, संतरे का जूस पिएंगे तो लीवर आपका मजबूत होगा, लीवर एक्टिव हो जाएगा। करेले का जूस पिएंगे तो आपके शरीर में दैनिक डेली की इंसुलिन की कमी पूरी होती रहेगी, बॉडी को कोई और नुकसान नहीं हो पाएगा। सफ़ेद पेठे का जूस पिएंगे तो आपकी आंतें सही होंगी, आपका फैट रिमूव होगा, क्योंकि फैट अधिक हो जाने के कारण, पैनक्रियाज के ऊपर चर्बी चढ़ जाने के कारण पैनक्रियाज पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए जब फैट रिलीज होगा, फैट रिमूव होगा तो पैनक्रियाज खुलेगा, पैनक्रियाज हल्का होगा, पैनक्रियाज का काम करना शुरू कर देगा। गाजर खाएंगे तो इसमें सल्फर मिलता है। पालक खाएंगे तो आपका आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। मूली खाएंगे, इसमें सल्फर मिलता है। आंवला खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही होगा। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे नियमित रूप से तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा और ठीक होने लगेगा। एक कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं आपको। एक करेला, एक खीरा और एक टमाटर, इन तीनों का सुबह सुबह यदि जूस पीते हैं तो बहुत जल्द ही आप पाएंगे कि आपका शुगर ठीक होने लगा है। क्योंकि करेला से आपको ग्रीन इंसुलिन मिल जाएगा, खीरा और टमाटर से आपको सल्फर मिल जाएगा। सल्फर पैनक्रियाज को ठीक करेगा, करेला आपकी डेली इंसुलिन की नीड को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। इन सभी चीज़ों का जूस पिएंगे तो निश्चित तौर पे आपका शुगर ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और मैं उपाय बताता हूँ आपको। इन सभी चीज़ों के साथ अगर एक एक्सरसाइज कर लेंगे जिसका नाम है मंडूक आसन, तो पैनक्रियाज बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, सोने पे सुहागा की तरह हो जाएगा। तो ये थे उपाय आपके शुगर को ठीक करने के। इन उपायों को करेंगे, इन परहेजों को करेंगे, इन सावधानियों को करेंगे तो कभी भी शुगर नहीं होगा। और शुगर हो जाने के बाद यदि इन उपायों को करेंगे, अनार, संतरा, करेला, सफ़ेद पेठे का जूस, खीरा, टमाटर, गाजर, पालक, मूली, आंवला और मंडूक आसन को करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे
कि शुगर आपका ठीक होने लगा है, शुगर ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। टाइम पीरियड आपके डिजीज के अनुसार लग सकता है, लेकिन ठीक होना निश्चित है। इनको डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए और बहुत जल्द ही आप शुगर से मुक्त हो जाएंगे। ये 100% मैं लिख के देता हूँ, बात करके देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने शुगर को ठीक करने के लिए दृढ़ निश्चय हो चुके होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।